हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में गाउस का नियम देख लिया था, उसके अनुप्रयोग चल रहे थे। फर्स्ट अनुप्रयोग देख लिया था, अब सेकंड अनुप्रयोग करना है अपने को। तो सेकंड अनुप्रयोग क्या है अपने, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को निकालना है। तो इसको देखेंगे ये क्या है, चलो देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है, अनंत विस्तार वाली कोई समतल प्लेट है। ये माना कि ये कोई समतल प्लेट है, इस पर समान रूप से इसमें कोई चार्ज है, इस पे आवेश है, ये इस पे आवेश हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी और डी से, ठीक है। मान लिया ये कोई प्लेट है, इस पर समान रूप से आवेश वो एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। यहाँ पर इसके सेंटर पर बिंदु O है, सेंटर पर ये बिंदु कोई O हो गया, ठीक है। इसके सेंटर पर यहाँ से r दूरी पर ये बिंदु कोई P है, ये r दूरी पर बिंदु P है, r दूरी पर बिंदु P है। तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पर निकालनी है, सेम इसके आगे डायरेक्शन में, इसके दूसरी साइड में यहाँ पे समान दूरी पर बिंदु P डैश है, r दूरी पर, ये r दूरी पर बिंदु P डैश है। ये बिंदु P हो गई, ये बिंदु P डैश हो गई। इसे बेलनाकार पृष्ठ के लिए गॉसियन प्रमेय की कल्पना करते हैं। ये एक रेखा हो गई, इस पर बेलनाकार पृष्ठ के लिए एक गॉसियन प्रमेय की कल्पना करते हैं। जैसे ये बेलनाकार हो गया, फिर गॉसियन प्रमेय की एक कल्पना करते हैं, ये होगी। अब क्या है, अब देखना, अब क्या है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर, ये हो गई E। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इसकी पृष्ठ की दिशा भी इधर होगी। तो ये पृष्ठ की दिशा हो गई DA, ठीक है। ये पृष्ठ की दिशा, इसकी पृष्ठ की दिशा इसी साइड में हो गई, इसके लंबवत हो गई पृष्ठ की दिशा। इसी प्रकार इसकी दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दिशा भी हो गई, पृष्ठ की दिशा हो गई ये DA, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया Q है, ये Q है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई E हो गई। यहाँ पे बिंदु कोई Q मान लिया, बिंदु Q, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई इधर, और इसके लंबवत हो गया, ये हो गई पृष्ठ की दिशा DA, ये हो गई पृष्ठ की दिशा। इसका कोण कितना है, 90 डिग्री, इसका कोण है 90 डिग्री। इस पे पूरी प्लेट पे A आवेश है, ठीक है। इस पे पूरी प्लेट पे, ठीक हो गया, ये हो गया इसका डायग्राम। अब इसको देखते हैं आगे कैसे करना है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखना, दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मैं दोनों साथ लेके चल रहा हूं, दोनों ये वृत्तीय, दोनों वृत्तीय पे साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये इसकी समान आएगी, इसलिए दोनों साथ लेके चल रहा हूं। दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, या हम सिंगल लेके भी चल सकते हैं, पहले इसको फिर इसको, लेकिन ये सेम आएगा, इसलिए दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या है, विद्युत फ्लक्स फाई, अब इस P पे है तो P,
ठीक है। अब छोटे अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं तो डी लगा दिया। अभी छोटे छोटे अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं तो डी लगा दिया। दोनों लेके चल रहे हैं तो बराबर, फिर इसका फाई पी डैश पे और छोटा अल्पांश है यानी डी हो गया, ये छोटा अल्पांश हो गया डी। अब देखना विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये होता है। ठीक है, अब इसको देखो आगे कैसे होगा, आगे क्या होगा, डी फाई पी और डी फाई पी डैश। अब ये वेक्टर हटाएंगे तो ये क्या हो गया, ई इंटू डी ए कोस थीटा, कोस थीटा हो गया यहाँ पे। अब कोस थीटा ये है तो अपने को पता है यहाँ पे इसका 0 डिग्री है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है और पृष्ठ की दिशा भी इधर है, तो यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है। तो 0 डिग्री का कोण है तो अपने यह कोस थीटा का मान कितना होगा, कोस 0 हो गया, थीटा की जगह कोस 0, ये कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो कोस 0 का मान क्या हो गया यहाँ पर, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई डी ए और 1 हो गया, तो ई डी ए बच गया। तो इधर क्या है, डी फाई पी बराबर डी फाई पी डैश, यानी ये हो गई इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट। ये देख लिया हमने दोनों वर्तीय पृष्ठों से गुजरने वाली, यानी इधर और इधर गुजरने वाली, दोनों पृष्ठीय क्षेत्र पे गुजरने वाली। ठीक है, विद्युत फ्लक्स देख लिया। अब आगे देखेंगे, अब आगे क्या है, ये वर्तीय पे देख लिया। अब अपने को देखना है ये क्यू पे, तो ये क्या होगा, अब क्यू पे देखेंगे तो यानी वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी वक्रीय पे देख लिया, वक्रीय पे देखेंगे अब क्या है, Q से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब क्या है यहाँ पे देखना, फाई और Q पे है तो यहाँ पे हो गया Q, और छोटे अल्पांश के लिए है D, छोटे अल्पांश के लिए हो गया D, तो D, अब ये क्या हो गया, E वेक्टर डी ए वेक्टर, E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब आगे देखेंगे इसको क्या है, E वेक्टर हटा दिया तो E डी ए कोस थीटा, कोस थीटा हो गया डी फाई क्यू। अब कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोस यहाँ पे क्या होगा, ई डी ए कोस 90 डिग्री। अब अपने को पता है कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, कोस 90 डिग्री का मान 0, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोस क्या हो गया, कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये 0 हो गया, ये इसका 0 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखेंगे पूरे के लिए, पूरे के लिए देखेंगे, ये एक छोटे पार्ट के लिए देख लिया, अब पूरे के लिए देखते हैं। अब देखते हैं संपूर्ण पर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा, अब संपूर्ण पे ले लिया, वो छोटे पार्ट के लिए था तो उसमें डी का उपयोग किया था, इसमें डी का उपयोग नहीं होगा, सीधा होगा फाई, तो संपूर्ण के लिए हो गया फाई। तो संपूर्ण के लिए अब क्या है, विद्युत फ्लक्स पूरे के लिए निकाल रहे हैं ई, अब क्या है, अब संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो समाकलन का उपयोग होगा, यानी इसके सरफेस, सरफेस ए, तो ए हो गया इसका सरफेस, यानी
डी फाई पी। अब अगले के लिए ए डी फाई पी डैश, और तीसरा आपने तीसरा देखा था हमने, आपने क्या देखा था, डी फाई क्यू। यानी तीनों के लिए हो गया। अब तीनों का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तीनों का मान पुट किया, यानी फाई ई ए। अब इसका मान हमने देखा था क्या था, ई डी ए, प्लस इसका मान भी देखा था ई डी ए, ये दोनों बराबर लेके चले थे हम, तो इसका मान भी हो गया ई डी ए, और इसका मान क्या था, 0, तो ये हो गया 0। तो इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरी भी नहीं है, इसको प्रेजेंट करने की जरूरी नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। यानी ये तो हो गया अपने, इसका मान कितना था, 0, तो इसको लिखने की जरूरी भी नहीं है, तो ये हो गया। अब ये क्या है, फाई ई, अब एक ये है एक ये, यानी 2, तो 2 ई डी ए, यानी 2 हो गए, तो 2 ई डी ए। अब ई बाहर आ जाएगा, यानी 2 ई डी ए। अब यहां पे देखना डी ए क्या है, डी ए क्या है, ये प्लेट है, प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे ए, प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल ए, तो प्लेट का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, ए, संपूर्ण क्षेत्रफल ए हो गया। तो डी ए की जगह क्या लिखेंगे आप, ए, तो ये क्या हो गया, तो अब देखेंगे इसको, अब ये क्या हो गया, फाई ई, अब डी ए की जगह हो जाएगा ए, तो ई 2 ई ए, ये हो गया। अब अपने को पता है, अब यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस का नियम लगाएंगे, तो गॉस का नियम क्या है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। अब गॉस प्रमेय क्या है अपने को पता है, फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस प्रमेय है। तो ये यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे दोनों की, तो क्या हो गया, दोनों की तुलना करेंगे, तो ये हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए, यानी ये फाई है, ये फाई ई है, और ये भी फाई ई है, तो इस फाई ई का मान यहाँ पे लिख दिया, तो क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर में ये है अपने बराबर में। तो अब अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ई एक साइड में यहाँ पे इधर रह गया, इसको इधर भेज दिया, तो ये इसके अपॉन में गया, तो ये क्या हो गया, क्यू, इधर क्या बचा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब 2 ए एप्सिलॉन नॉट इधर बचा है अपने। अब इसको आगे देखना, इसको आगे क्या है, अब इसको आगे देखना, ये क्या है, यहाँ पे देखना अपने को, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, यहाँ पे Q अपॉन ए, यहाँ से कुछ पता चल रहा है अपने को। मैंने अपने को आपको ये चैप्टर के शुरू में आपको ये बताया था कि ये आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, उनमें बहुत काम आएगा, और मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट करवाए थे, आपको याद हो तो सतत आवेश वितरण में। तो ये क्या है, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए क्या है, यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, याद है, ये है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ये हो गया, तो यहां से हम इसका मान लिख देंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, E बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिख दिया Q अपॉन ए। एक आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, इसको आगे साइड में लिख दिया। तो अब ये क्या है, ये सिग्मा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया इसका
लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये अपने देख लिया, अपने अनुप्रयोग नंबर 2 देख लिया। तो इससे आगे हम देखेंगे कल। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और इससे चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के फर्स्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।